ब्रज की पावन धरा पर श्री कृष्ण ब्रज के माध्यम से पूरी दुनिया को ज्ञान दे रहे हैं। अघासुर, वकासुर, वृत्तासुर, तृणाव्रत, कितने दुष्टों को भगवान ने समाप्त किया है। धर्म की स्थापना कर रहे हैं, अपने छोटे से स्वरूप में ही धर्म को धारण कराए जा रहे हैं, गलत रीतियों को बदल रहे हैं और अच्छी रीतियां जो जिनसे भला हो सके समाज का, उनको स्थापित करा रहे हैं। और आज भी भगवान की कथा भी यही कार्य कर रही है। जो सही है, जो ठीक है, जो अच्छा है, उसको स्थापित कराना, और जो गलत है उसको उखाड़ देना, उसको समाप्त कर देना, उसको हटा देना। भगवान की कथा यही कार्य करती है। जो ठीक है उसकी स्थापना करना, और जो गलत है, जो बुरा है, जो खराब है, जो हमारे जीवन के लिए अच्छा नहीं है, उसको जीवन से निकाल देना। धर्म को स्थापित कराना और अधर्म को हमारे जीवन के रास्ते से हटा देना, यही भगवान की कथा करती है। बुराइयों को समाप्त कर देना, जीवन में कुछ अच्छाइयों को, कुछ सदकर्मों को लेकर आ जाए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, अहंकार से हमें दूर करना, हमें निर्मल निश्चल बना देना और किसी अच्छे कार्य से जोड़ देना, किसी अच्छे भाव से जोड़ देना, किसी अच्छी प्रेरणा से जोड़ देना, किसी अच्छी संगति से जोड़ देना, अच्छे लोगों से जोड़ देना। ये समझा देना कि जीवन में अच्छे के साथ बैठना कितना आवश्यक है। भगवान की कथा में बैठोगे और भगवान की कथा से जाओगे तो यदि कोई व्यक्ति तुम्हें संत न कहे तो भक्त तो कहेगा ही कहेगा। देखो भगवान की कथा सुन के आ रहा है, कितना भक्त व्यक्ति है। क्यों जी? इसलिए कहां बैठना ये कथा समझाती है। सीधी सी बात है, जहां एक तरह से इत्र है, इत्र की दुकान पर बैठोगे तो थोड़ी सी खुशबू के छींटे आप पर भी पड़ ही जाएंगे, और शराब की दुकान पर बैठे हो तो थोड़े से गलत छींटे आप पर पड़ ही जाएंगे। इसलिए अच्छी जगह बैठना, सत्संग में बैठना, अच्छे विचारों से जुड़ना, सेवा से जुड़ना, मनुष्यता को धारण करना, पशुता का त्याग करना, अपने जीवन में सत्य संकल्प को हृदयांगम करना, ये है श्री कृष्ण लीला का दर्शन। छोटे छोटे से गोप ग्वालों का साथ पाकर के ही भगवान ने अनेकों कार्य कर दिए। बचपन इतने दुष्टों को मार दिया। इतने 8-10 वर्ष की आयु थी भगवान की जब चले गए गोकुल छोड़कर, वृंदावन छोड़ करके मथुरा के लिए। बस उन 8-10 वर्षों में ही भगवान ने इतने दुष्टों का दमन किया। और उसके बाद तो पूरे जीवन की यात्रा धर्म स्थापना की रही ही थी, लेकिन गोकुल में भी, वृंदावन में भी जब तक रहे तब तक भगवान कुछ न कुछ ऐसा कार्य करते रहे और हमें ये आदेश देते रहे, कालिया नाग को दूर करके ये बताते रहे, यमुना जैसी नदियों को शुद्ध रखना ये हमारा कर्तव्य है। गिरिराज जी का पूजन करके बताते रहे कि पहाड़ों की रक्षा सुरक्षा कर लो, ये हमारा कर्तव्य है। प्रकृति का पूजन करके ये बताते रहे कि प्रकृति को पूज लो, प्रकृति को संभाल लो, पेड़ पौधे लगा लो। अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो माँ प्रकृति का पूजन बहुत ज्यादा आवश्यक है। इसलिए आज सबसे पहले तो यह भाव लेकर जाना, हमने गिरिराज जी को प्रणाम किया, लेकिन सबसे पहले ये भाव लेकर जाना कि अपने अपने जीवन में कुछ शुभताओं को धारण करेंगे तो हमारे गिरिराज जी भी यही है, हमारे बांके बिहारी भी यही है, चारों धाम यही है, सारे तीर्थ यही है, सब कुछ यही है। यदि मन चंगा तो कटौती में गए, मन पावन है तो गंगा जी स्वयं आपके मन में विराजती है, साक्षात कृष्ण आपके मन में विराजते हैं। मन अच्छा बनाओ, श्रेष्ठ जीवन बनाओ, यही कथा का सार है। ये ब्रज गोपियों का साथ, ब्रजवासियों का साथ, ब्रज के सब प्रेमियों का साथ भगवान को मिला और भगवान का साथ उन ब्रजवासियों को मिला है। प्रबल प्रेम के कारण प्रभु को
अपना नियम बदलते देखा और अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। ऐसे है गोविंद, भक्त के वश में है भगवान। जैसा मैंने कल कहा था, छोटी छोटी सी चीजों के लिए भगवान पीछे पीछे गोपियों के लगे, माखन के लिए, छाछ के लिए। ये सब भाव और प्रेम का विषय है, ये सब समर्पण का विषय है।